The Savior of Mankind, English 9, Unit 1 textbook, exercises A, B, C, D, and grammar exercises from the textbook A, B, C, D. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. आज हम बुक वर्क करेंगे जो पेज नंबर 7 से स्टार्ट होगा और पेज नंबर 11 तक एंड होगा, और बुक वर्क को हम शेयर करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। आप बुक्स अपने सामने रखिए ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड शेयर। वोकेबलरी की हेडिंग के नीचे देखिए एक्सरसाइज ए। टू प्रेडिक्ट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली। एक्सरसाइज ए, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन कंसल्ट thesaurus टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स। ये एक वर्ड्स की लिस्ट है आपके सामने और चैप्टर हमने पढ़ा है उर्दू के मीनिंग्स आपके जहन में होंगे, लेकिन दोबारा हम शेयर करेंगे। और मीनिंग्स शेयर करने से पहले हम ये शेयर कर लें कि thesaurus का मतलब क्या है, बुक ऑफ वर्ड्स, द बुक विच गिव्स यू द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स द सेम वर्ड्स, आप डिक्शनरी कह सकते हैं। अब फर्स्ट वर्ड है डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब ज़रा रिकॉल कीजिए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था चुंधिया देने वाली, चमकदार, लेकिन इंग्लिश का वर्ड आपने अपने जहन में रखना है ग्लेयरिंग। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंग्लिश का वर्ड अपने जहन में रखेंगे तो आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, क्योंकि जो MCQs वाला पार्ट होता है उसमें 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, और फॉर एग्जांपल अगर डेजलिंग वर्ड लिखा हुआ है तो आपने जो इसकी राइट ऑप्शन है उसको एनसर्कल करना होगा, या जो डॉट हम फिल करते हैं उसके मुताबिक डॉट फिल करना होगा बोर्ड के पेपर में। तो डेजलिंग मीन्स ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग चुंधिया देने वाली, चमकदार। इमेजिनेशन तसव्वुर, ख्याल। थिंकिंग और कंसिडरिंग क्वाइटली, थिंकिंग और कंसिडरिंग क्वाइटली। रिमार्केबल शानदार, गैर मामूली। एक्सेप्शनल अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कंपोज्ड रिटन, रिटन तहरीर शुदा, लिखा हुआ, मुश्तमिल। अब देखिए इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड भी होता है, लेकिन चैप्टर में वो सेल्फ कंट्रोल्ड के मीनिंग्स में नहीं आया, इसलिए आपने रिटन के मीनिंग में कॉन्टेक्चुअल, यहाँ पर एक वर्ड आपने पढ़ा था कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग रिटन है। प्रेजर्वेशन, सिक्योर्ड, प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। बेस्टोर्ड, अता किया, दिया। प्रेजेंटेड, ब्लेस्ड, अवॉर्डेड टू, कॉन्फर एज गिफ्ट। ये सारे सिनोनिम्स हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैसेज, पैगाम। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, न्यूज़। सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती। डिसबिलीफ, मिथ, एलुजन। एबंडन, तर्क करना, छोड़ देना। फॉरसेक, लीव, डिसऑन, डेजर्ट। अब देखिए डेजर्ट के भी यही स्पेलिंग होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग होता है सहरा, मगर डिज़र्ट का मीनिंग है फॉरसेक या लीव, छोड़ देना, तर्क कर देना। सो डिज़र्ट। ओके, पेज नंबर 7 पे ही एक्सरसाइज बी, मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। अब आप मैचिंग में अपने माइंड में ये रखिए कि इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जो भी वे हो, सबसे पहले इसके वर्ड्स को एक्यूरेट सिनोनिम के साथ मैच करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल कॉलम ए पे अगर नंबरिंग कर लेते हैं, चार्म से स्टार्ट करते हैं और डिग्निटी तक करते हैं, तो 15 वर्ड्स ये बनते हैं। अब या तो आप लाइन टू लाइन मैच कर सकते हैं वर्ड से, लेकिन मैचिंग में बहुत जम्बलिंग हो जाती है और समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी लाइन किसके साथ मैच कर रही है। फिर यूँ कर सकते हैं हम कि कॉलम बी में फॉर एग्जांपल अब चार्म वर्ड है, तो पहले हम कॉलम पढ़ लेते हैं, फिर हम 1 बाय 1 आगे मूव करते हैं। चार्म, कंपोज, सिविलाइजेशन, फेथ, एराडिकेट एंड एलोक्वेंट। अब मैं कॉलम बी के जो वर्ड्स हैं यहाँ तक 6 तक बने, एलोक्वेंट तक, कॉलम बी के वर्ड्स में पढ़ने लगी हूँ। एलिमिनेट, बिलीव, राइट, कल्चर, अट्रैक्शन, टू कॉन्फर एज ए गिफ्ट। अब देखिए यहाँ वीडियो में मैंने जो एक्यूरेट वर्ड है वो सामने लिखा है। अगर आपके सामने बुक है तो मैं नीचे से भी वर्ड्स पढ़ देती हूँ। बेस्टॉर्ड विथ, कॉलम ए में अभी पढ़ रही हूँ नंबर 7 पे। डिमोलिश, प्रोस्लिटाइजिंग, एवरलास्टिंग, एम्बॉडीमेंट, chaos,
वर्ज, वॉन्डर, डिग्निटी। अब आइए कॉलम बी पे टू कॉन्फर एज ए गिफ्ट के बाद फ्लुएंट, प्रीचिंग, डिस्ट्रॉय, लिविंग एग्जाम्पल, नेवर एंडिंग, एज, कन्फ्यूजन, प्राइड, सरप्राइज। इस सीक्वेंस में आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब चार्म का जो एक्यूरेट वर्ड है वो आपके माइंड में होना चाहिए अट्रैक्शन, इसलिए मैंने सामने अट्रैक्शन लिखा है, मगर आप बुक पे चार्म को अट्रैक्शन के साथ मैच करेंगे और अट्रैक्शन के सामने आप नंबर 1 लिख देंगे क्योंकि चार्म नंबर 1 पे है। ओके, यहाँ आप लाइन लगा सकते हैं चार्म टू अट्रैक्शन। सो नेक्स्ट वर्ड कंपोज, कंपोज, राइट, सिविलाइजेशन, कल्चर, फेथ, बिलीफ, एराडिकेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट ख़त्म कर देना, एलोक्वेंट, फ्लुएंट, बेस्टोर्ड विद, कॉन्फर एज गिफ्ट, अता किया, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, तबाह, प्रोस्लिटाइजिंग, प्रीचिंग, अशात, एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, मुजस्सम, जिंदा मिसाल, खयास, कन्फ्यूजन, वर्ज, एज, दहाना, वॉन्डर, सरप्राइज, डिग्निटी, प्राइड। इन वर्ड्स को आप बुक पे मैच कर लीजिए या आप इस तरह से अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज सी पे हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज सी है आपके पास पेज नंबर 8 पे। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इनको सेंटेंस में फॉर्म करना है। सेंटेंस तो आप कई तरह से बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या है? सदी। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड इट इज़ एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का दौर है। नंबर 2, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट फतह। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। फतह मक्का इस्लाम में एक अहम वाक़या है। इन्फ्लुएंशियल, बासर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। वो तारीख़, इस्लाम की तारीख़ में, वो तारीख़ इस्लाम में एक बासर शख्सियत है। कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़्म। डिटर्मिनेशन इज़ अ बिग सोर्स टू अचीव गोल्स। अगर आप पुरअज़्म होते हैं तो अपने मकासद को पा लेते हैं। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मीनिंग ज़रा याद कीजिए। हमने क्या लिखा था कि ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम उर्दू में कहेंगे वफ्द। अ फॉरेन डेलीगेशन मेट द प्रेसिडेंट। एक फॉरेन डेलीगेशन ने सदर से मुलाकात की। क्वाइटली, खामोशी के साथ। ही क्वाइटली लेफ्ट द क्लास, उसने खामोशी से जमात को छोड़ दिया। अर्ज, इस्लाम अर्जेस अस टू बी पंक्चुअल इन लाइफ। इस्लाम ज़िंदगी में बाकायदा होने की हौसला अफजाई करता है। वो हमें अप्रिशिएट करता है कि हम ज़िंदगी में बाकायदगी से जो भी काम करें, अपना मामूल उसको जारी रखें। इग्नोरेंस, जहालत। इस्लाम वाइप्ड आउट द इग्नोरेंस एंड इंट्रोड्यूस्ड आ पीसफुल लाइफ। इस्लाम ने जहालत को ख़त्म कर दिया और एक पुरसुकून ज़िंदगी मुतारिफ़ करवाई। ये थे आपके सेंटेंसेस। और उसके बाद आ जाइए आप अफिक्सेशन पे। अफिक्सेशन, प्रीफिक्स लगाना और सफिक्स लगाना। प्रीफिक्स क्या? जब आप वर्ड के स्टार्ट में कोई वर्ड लगाएंगे तो उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे देखिए, प्री स्कूल है तो वो 1 क्लास से पहले की जो क्लासेस हैं उनको हम प्री स्कूल के लिए ये वाला टर्म यूज़ करते हैं, ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो प्रीफिक्स जब आप किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई वर्ड लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स होगा। जैसे एन अफिक्स अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जांपल, बिलीफ एक वर्ड है, उससे पहले आपने डिस लगाया तो डिस प्रीफिक्स है। इसको हमने फिक्स किया है बिलीफ से पहले, डिस बिलीफ। तो डिस इज़ प्रीफिक्स और बिलीफ के साथ हमने इसको अटैच किया। अनपैरेलल, पैरेलल देखिए वर्ड है, उससे पहले हमने अनपैरेलल अन लगाया तो ये प्रीफिक्स हुआ। इनजस्टिस, जस्टिस वर्ड है, जस्टिस से पहले हमने इन को ऐड किया तो ये प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या होगा? एन अफिक्स अकरिंग एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जब हम किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई वर्ड ऐड करेंगे तो वो सफिक्स होगा। जैसे देखिए, वननेस, आखिर में हमने नेस लगाया, वननेस, वहदानियत। तो वन वर्ड था, लास्ट में हमने ऐड किया तो ये सफिक्स हुआ। नॉलेज वर्ड है, नॉलेजेबल।
एबल हमने ऐड किया तो ये सफिक्स हुआ। अब इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज डी है आपके पेज नंबर 8 पे, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। एड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स। रूट वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। कुछ के साथ प्रीफिक्स लगेगा और कुछ के साथ सफिक्स लगेगा। पहला वर्ड है वन, वन के साथ हम लगाएंगे नेस। अब इसके बाद में लगा रहे हैं तो ये सफिक्स है, वन नेस, वन नेस। बिलीफ, बिलीफ के हम स्टार्ट पे लगाएंगे तो ये प्रीफिक्स है। डिसबिलीफ, डिसबिलीफ। पैरेलल, पैरेलल को भी हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे। अनपैरेलल, अन, देखिए जो येलो कलर में यहाँ पर मैंने इंडिकेशंस में दिया हुआ है वो प्रीफिक्स और सफिक्स को इंडिकेट कर रहा है। जस्टिस, प्रीफिक्स लगाएंगे। इनजस्टिस, इनजस्टिस। फ्लेंचिंग, अनफ्लेंचिंग। नॉलेज, नॉलेजेबल, सफिक्स हो गया। कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रीफिक्स हो गया। पेज नंबर 9, अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रामर एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की पहले डेफिनेशन देख लीजिए, पेज नंबर 9 पे रेक्टेंगुलर शेप में दी हुई है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अ फेमस पोइट। पोइट देखिए नाउन है और उसके साथ जो क्वालिटी, जो करेक्टरिस्टिक लगी है वो है फेमस, यानी कि इसमें सिर्फ उसकी कोई खूबी या उससे रिलेटेड कोई भी करेक्टरिस्टिक, गुड और बैड। चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। नंबर 1, इशफाक अहमद वॉज आ डैश राइटर। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस। तो एडजेक्टिव जो राइटली यहाँ पर हम फिट करेंगे दैट इज़ फेमस। इशफाक अहमद वॉज आ फेमस राइटर। इशफाक अहमद एक मशहूर मुसन्निफ थे। फेमस, फेमस आपकी बी ऑप्शन यहाँ पर फिट आएगी। नंबर 2, दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग। तो एक्यूरेट जो एडजेक्टिव यहाँ पे फिट होगा सी वाला, इंफॉर्मेटिव। दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। नंबर 3, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। ऑप्शंस एग्जाइटी, एंक्शियस, एग्जाइटीज, एंक्शियसली। तो राइट एडजेक्टिव है एंक्शियस। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइटली फिट होगी। नंबर 4, इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। ऑप्शंस एडवाइसेबल, एडविजिबल, एडवाइजिंग, एडवाइज्ड। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए है, एडवाइजेबल। इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, ए ऑप्शन। नंबर 5, who is dash for this chaos? Responding, responsible, responsive, responded. So the right option is responsible. B option is right. Who is responsible for this chaos? Exercise C, complete the sentences using the given verbs. अब ये है कंडीशनल्स टाइप 1, यानी कि ओपन कंडीशन। इन सेंटेंसेस को करने से पहले जो रेक्टेंगुलर शेप में डेफिनेशन है उसको देखिए। Conditionals of this type tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled. The condition may or may not be fulfilled. For example, if they arrive late, they will miss the bus. अब सेंटेंस आपके सामने है। इस टाइप के कंडीशन में देखिए आपको 2 क्लॉजेज नज़र आ रही हैं, एक इफ़ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स, कंडीशनल्स टाइप 1, कंडीशनल्स टाइप 2 एंड कंडीशनल्स टाइप 3। एक्सरसाइज सी में हम कंडीशनल्स टाइप 1 करेंगे और इसको गौर से समझिएगा ताकि आपको कभी भी गलती ना इसमें हो। 2 इसकी क्लॉजेज हैं, एक है इफ़ क्लॉज और एक है मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ हुई है और जो मेन क्लॉज है उसमें विल के बाद इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। अब ये सेंटेंस जो है इफ़ दे अराइव लेट, देखिए इफ़ क्लॉज में कॉमा है लेट के बाद तो ये इफ़ क्लॉज है और इसको हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। इफ़ के बाद अराइव फर्स्ट फॉर्म है ना,
तो फर्स्ट फॉर्म कंडीशनल्स टाइप 1 में यूज़ होगी। कॉमा के बाद सेकंड क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज स्टार्ट हुई है और इसमें विल यूज़ होगा और साथ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी देखिए मोस्टली आपको नज़र आ रहे हैं सारे सेंटेंसेस में जो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे जो लिस्ट में भी दिए हुए हैं कि वो फर्स्ट फॉर्म ही है। दे विल मिस द बस, एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के साथ रिलेट हो गई। इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से पहुंचते हैं, दे विल मिस द बस, तो वो बस मिस कर देंगे। अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। पहले लिस्ट को शेयर करते हैं। हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो, विन, हेल्प, अलाउ और प्ले। फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई सी असलम आई डैश हिम टू डिनर टुमारो, कि अगर मैं असलम को देखता हूँ तो मैं उसको कल डिनर पे दावत दूंगा। अब दावत दूंगा, कौन सा वर्ड यहाँ पर एक्यूरेटली फिट आएगा? हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो, विन, हेल्प, अलाउ, प्ले। यस राइट, इनवाइट। इफ़ आई सी असलम आई विल इन्वाइट हिम टू डिनर टुमारो। अब आइल देखिए कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि विल को छोटा करके यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसको हम आइल बोलेंगे, आई विल नहीं बोलेंगे। अगर पूरा लिखेंगे WILL तो फिर वो विल होगा। इफ़ आई सी असलम, ये इफ़ क्लॉज हो गई, सी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई। कॉमा के बाद आई विल इन्वाइट हिम टू डिनर टुमारो, विल यूज़ हुआ और विल के साथ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ। अगले सेंटेंस पे आइए। इफ़ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द TV। इफ़ आई गो आउट, इफ़ क्लॉज में इफ़ आई गो आउट आई विल टर्न ऑफ द TV, विल और टर्न ऑफ। नंबर 3, इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। देखिए इफ़ क्लॉज में आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्या लगाएंगे आप? इफ़ यू, यस, प्ले। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, विल, विल इसकी मेन क्लॉज में यूज़ हुआ। इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। नंबर 4, इफ़ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। सेल्स आपने लिस्ट में से वर्ड लिया और देखिए लिस्ट में सेल है लेकिन फॉर्मर है, फॉर्मर सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हमने ऐड किया। इफ़ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। नंबर 5, आई विल हेल्प यू विद योर होम वर्क इफ़ आई कैन। अब देखिए इसमें मेन क्लॉज पहले आ गई है और जो इफ़ क्लॉज है वो एंड पे चली गई है। इफ़ क्लॉज बाद में आ गई। आई विल हेल्प यू विद योर होम वर्क इफ़ आई कैन। नंबर 6, आई विल डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। I'll allow you, good, ALLOW, I'll allow you ride my bike if you like. Number 7, will you dash this basket to Auntie Sophie if you see her? एक जो कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि अगर ये होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। नंबर 7, will you pass this basket, pass, PASS, will you pass this basket to Auntie Sophie if you see her? Number 8, if we hurry, we'll catch the bus. Hurry, HURRY, hurry. If we hurry, we'll catch the bus. Number 9, will you dash me if you are going to be late? Will you inform me? Inform, INFORM. Will you inform me if you are going to be late? Number 10, if he works hard, if clause देखिए इसमें स्टार्ट में आ गई, he will dash the competition. If he works hard, he will win the competition. Win, win. ये हो गए आपके 10 सेंटेंसेस और चेक कर लीजिए ज़रा, मैं दोबारा से आपको टैली करवाती हूँ। इनवाइट, गो, प्ले, सेल्स, हेल्प, अलाउ, पास, हरी, इन्फॉर्म और लास्ट वाले में विन। गुड। आगे पेज नंबर 10 और 11 पे लास्ट एक्सरसाइज है जो टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज D, पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स। अब देखिए आपको जैसे जैसे टेंसेस पे नो होती जाएगी, आप इंग्लिश लैंग्वेज जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी। अब नंबर 1 सेंटेंस है, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। आपके पास ऑप्शंस हैं हैज़ बीन, हैव बीन, वॉज और विल बी। अब ज़रा आप सेंटेंस को गौर से पढ़ें, ये कौन सा सेंटेंस बनता है? आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल है
स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में ज़रा रिकॉल कीजिए। हैव बिन और लिविंग, और उसके बाद सिंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। हैव बिन आपने इसमें से सिलेक्ट किया। नंबर 2 पे आइए। यस, ही डैश हियर यस्टरडे। अब ब्रैकेट में देखिए जो वर्ड्स हैं, हैज़ कम, केम, विल कम और कम। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आपने कौन सा वर्ड लगाना है? टेंसेस अगर आपने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं तो देखिए इसमें यस्टरडे वर्ड आया है। यस्टरडे पास्ट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को फाइंड आउट कीजिए इस ब्रैकेट में से। हैज़ कम, केम, विल कम, कम। यस, काउंट 3 2 1। ओह राइट, केम, ही केम हियर यस्टरडे। सेकंड फॉर्म आपने लगाई केम और आपका सेंटेंस हो गया ठीक। नंबर 3, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। अब ये मेरा ख्याल है अभी हमने एक्सरसाइज सी में जो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं उसको अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ड आना है। ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं, विल कम, हैव कम और केम। इफ़ यू डैश यानी कि इफ़ क्लॉज है और सेकंड वाले में विल था, आई शैल बी अवेलेबल। इफ़ यू यस कम, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ओके। नंबर 4, ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। देखिए जी, ही विल हैव, विल बी, शैल। यस, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। विल आएगा नंबर 4 पे। और नंबर 5, ही विल कम टू अस टुमारो। ही विल कम टू अस टुमारो। विल कम, कम्स भी नहीं